आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। हत्या व साक्ष्य छिपाने के दोषी 2 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से किया गया दंडित। थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत वादी मुकदमा के पुत्र की हत्या का शव छिपाने की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 367/2016 धारा 302-201 आईपीसी में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्रवाई के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। स्थानीय पुलिस मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन दिनेश कुमार पांडे की पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 18 मार्च 2023 को सत्र न्यायाधीश जनपद भदोही के न्यायमूर्ति विजेंद्र कुमार सैलत द्वारा हत्या व साक्ष्य छिपाने के दोषी 2 अभियुक्तों शिवबालक पुत्र राधेश्याम यादव निवासी चकसेरवा थाना व जनपद भदोही व राजकुमार उर्फ बुद्धू पुत्र रघुवर निवासी पचेवरा थाना रामपुर जनपद जौनपुर को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। क्षेत्राधिकारी औराई उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा महिला थाना का किया गया अर्धवार्षिक निरीक्षण। आज दिनांक 18 मार्च 2023 को क्षेत्राधिकारी औराई उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा महिला थाना का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के विभिन्न रजिस्टरों, अभिलेखों के रखरखाव व महिला हेल्प डेस्क आदि का अवलोकन किया गया। थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर, कार्यालय व शौचालय आदि की साफ सफाई का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यों में शिथिलता बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 36,000 का अर्थदंड। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को आरोपी युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म से संबंधित पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 113/2021 धारा 363, 366, 376, 506 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में थाने पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप न्यायालय में प्रेषित रिपोर्ट व लोक अभियोजन डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र की पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 18 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 जनपद भदोही द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त अजय कुमार यादव उर्फ करपत्तू पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी घनश्यामपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास व 36,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अधिवक्ताओं और लेखपालों में जमकर हुई मारपीट। औराई तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस खत्म होने पर शनिवार को अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच पैरवी को लेकर मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को आना पड़ा। इससे तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। उप जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। अधिवक्ताओं ने बार संघ को प्रार्थना पत्र दिया और आरोपियों पर केस दर्ज न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। औराई तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस खत्म होने के बाद प्रयागराज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे 2 अधिवक्ताओं और औराई के कुछ लेखपालों के बीच विवाद हो गया। अधिवक्ता धीरज कुमार पांडे ने बताया कि वह अपने एक मुवक्किल की पैरवी के लिए औराई तहसील आए हुए थे, जहां उनके साथ हाई कोर्ट में ही अधिवक्ता मुकेश मिश्रा भी मौजूद थे। बताया कि उनके एक मुवक्किल का ट्रैक्टर बकाये में तहसील पर खींच कर लाया गया। 35,000 देने के बाद भी बार बार दौड़ाया जा रहा है। इसे लेकर शनिवार को वह औराई तहसील अपने मुवक्किल का पैसा मांगने के लिए पहुंचे। इतने में एक अधिकारी ने राजस्व कर्मियों को मारने पीटने के लिए उकसाया। इसके बाद मामला बढ़ गया। अधिवक्ता ने औराई तहसील बार संघ को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं अधिवक्ताओं के अलावा लेखपाल संघ भी घटना को लेकर लामबद्ध हो गया है। एसडीएम लालबाबू दुबे ने कहा कि अधिवक्ता और लेखपालों में विवाद हुआ था, समझा बुझाकर शांत कराया गया। मामले की जांच कराकर कार्रवाई होगी। आखिर क्या हुआ जब मास्टर साहब बनकर स्कूल में पढ़ाने पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी। 18 मार्च 2023 को विकासखंड औराई स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र घोसिया एवं कंपोजिट विद्यालय माधो सिंह घोसिया ग्राम सभा जयरामपुर का जिलाधिकारी गौरांग राठी ने औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस दौरान छात्रों से आत्मीय संवाद करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछे।
अधिकांश सही जवाब बताने पर जिलाधिकारी ने छात्रों को उत्साहित करते हुए ज्ञान की बातें भी बताई। जिलाधिकारी ने बच्चों को प्राकृतिक चीजें, पेड़, पहाड़, नदी, जल, वायु, आकाश का पाठ पढ़ाया तथा प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं से रूबरू किया। इस क्रम में आगामी तेज हवा, लू, हीटवेव से छात्रों को बचने का तरीका बताते समय अपने अभिभावकों व माता पिता को भी जागरूक करने हेतु छात्रों को प्रेरित किया। जिलाधिकारी द्वारा पूछने पर छात्र प्रियांशु ने बताया कि उन्हें साइंस पढ़ना पसंद है। इस पर जिलाधिकारी ने छात्र को विज्ञान के नए नए प्रयोगों, मॉडलों को समझाया। एक बच्चे से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर गणित के भाग आधारित सवाल लिखा, जिस पर छात्र ने सही जवाब दिया। जिलाधिकारी ने सभी छात्रों को मेहनत से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जिलाधिकारी ने गणित व विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में छात्रों को अधिगम बोध का पाठ पढ़ाया। जिलाधिकारी ने एमडीएम भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया तथा प्रतिदिन आहार तालिका के अनुसार भोजन बनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से अध्ययन अध्यापन विषयक जानकारी ली। विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका अंशु रानी सीसीएल लीव पर, दिलीप सिंह सीएल लीव पर थे व नाहिद बानो बीएलओ ड्यूटी पर गई थी। ब्लॉक संसाधन केंद्र व विद्यालय का निरीक्षण करते हुए मौजूद पंजिकाओं का अवलोकन किया। प्रकृति की वजह से हो, है ना। प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं? प्राकृतिक चीजें होती है पेड़, पहाड़, नदी, है ना, पानी, जल, आकाश, वायु, सब प्राकृतिक चीजें हैं। तो तेज हवा चलने से कुछ हो जाए, जमीन हिलने से कुछ हो जाए, पानी आने से कुछ हो जाए, जो भी समस्याएं प्राकृतिक चीजों से होंगी वो प्राकृतिक आपदा होगी, है ना। प्राकृतिक चीजें होती हैं हवा, पानी, आकाश, बिजली गिर गई तो प्राकृतिक आपदा हो गई, क्योंकि बिजली तो प्राकृतिक है ना। बाढ़ आ गई तो पानी जो है वो प्राकृतिक है, बाढ़ आ गई तो प्राकृतिक आपदा है। और कुछ बताएगा कोई और तरीका? और कैसे प्राकृतिक आपदा आती है? सुनामी, हाँ। तो वो पानी समुद्र में, जब पानी बहुत ऊंचा हो जाता है, नीचे भूकंप आता है समुद्र में, तो सुनामी आ जाती है। और समुद्र में भूकंप। प्रियांशु फिफ्थ क्लास में हो ना? ये स्कूल में कब से हो? स्कूल में फर्स्ट क्लास स्कूल में करी, पहली क्लास कहाँ से पढ़े थे? दूसरे स्कूल में, इसी में, दूसरी भी इसी में, तीसरी भी इसी में, लगातार इसी में पढ़ रहे हो ना? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है तुम्हें? कौन सा विषय पसंद है? ये किसकी बुक है? इंग्लिश पसंद है। साइंस पसंद है? क्या पसंद है उसमें? प्रयोग करना अलग अलग। क्या प्रयोग करते हो? घर पे कुछ प्रयोग करते हो? घर पे नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं। देखो, जो अगर 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? बहुत ऊंचा लिख दिया आपने, यहाँ लिख देना। सर हम इस तरह वाला बताएं, है ना? जैसे, अच्छा इस तरह कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे बॉक्स बना दिया, इसके अंदर 18 लिख दिया। ये वाला भी कर लेंगे, चलो ये यहाँ पे कर दो, ये रखना ऐसे। मिस्टर ब्रिलियंट जिलाधिकारी गौरांग राठी और मिस्टर परफेक्ट एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने खुद संभाला बिजली व्यवस्था का मोर्चा। हड़ताल का कोई असर नहीं, लेकिन बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। विद्युत कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय हड़ताल के बावजूद भी जनपद की विद्युत व्यवस्था सामान्य दिनों से भी बेहतर चल रही है। गौरांग राठी जिलाधिकारी भदोही व डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के संयुक्त निर्देशन में जनपद के सभी विद्युत सब स्टेशनों पर ड्यूटीरत पुलिस व प्रशासनिक कर्मियों द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक टीमों द्वारा लगातार सभी क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर स्वाभाविक व सामान्य टेक्निकल फॉल्ट को भी बेहतर तरीके से अटेंड करते हुए न्यूनतम समय में दुरुस्त किया जा रहा है। अब इस दावे की पड़ताल करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आकाश भूमि न्यूज की टीम निकली तो देखा कि गोपीगंज उपकेंद्र पर स्वयं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विद्युत आपूर्ति का जायजा लिया, तो वहीं ज्ञानपुर क्षेत्र में एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी पांडे व सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय विद्युत कर्मियों की टीम के साथ लखनऊ नहर पर खड़े होकर बिजली व्यवस्था को ठीक करवाते देखे गए। विद्युत सप्लाई संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम, जिसका हेल्पलाइन नंबर 05414
250305 व 250308 व 250309 स्थापित किया गया है। स्थापित कंट्रोल रूम में ड्यूटीरत कर्मियों द्वारा 24 घंटे अनवरत विद्युत संबंधित प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। पुलिस व प्रशासनिक टीमों द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है। गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हड़ताल के दौरान भी आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने के लिए भदोही पुलिस व प्रशासन प्रतिबद्ध है। हालांकि 18 तारीख की हुई शाम बारिश की वजह से कई जगह पर पेड़ गिरने और तार गिरने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके कारण निर्बाध बिजली आपूर्ति बाधित हुई, लेकिन हड़ताल का बिजली व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कल रात में कोड फीडर 132 केवी गोपीगंज से फॉल्ट आ गया था, जिसको अभी सीओ साहब और नोडल ऑफिसर अधिकारी शासन नामित उनके साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हुए ज्ञात फीडर से कनेक्ट करा दिया गया है। अब विद्युत आपूर्ति सकुशल बहाल कर दी गई है। सभी जगह विद्युत बहाली चल रही है। किसी पर हड़ताल का हमारे ज्ञानपुर भदोही जिले में कोई असर नहीं है। हम लोग सभी मुस्तैद हैं। हमारे सभी पावर स्टेशन पर लेखपाल पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। विद्युत कर्मी भी एक्सचेंज साहब ऐसे साहब जो हैं प्रॉपर विजिट कर रहे हैं। किसी को कोई कमी नहीं होने दी, परेशानी होने दी जाएगी। बेमौसम बारिश में खुली गोपीगंज नगर पालिका की पोल, कचरे का अंबार से जल जमाव ने बढ़ाई मुसीबत। खबर जनपद भदोही से है, जहां 18 मार्च 2023 को बेमौसम बरसात से गोपीगंज स्थित हाईवे के किनारे नालियों में जमा कचरा बारिश के पानी की वजह से सड़कों पर आ गया। न सिर्फ सर्विस लेन से होते हुए पानी जीटी रोड तक पहुंचा, बल्कि पानी में तैर रहा कचरा पूरी तरह से नगर पालिका गोपीगंज की पोल खोल रहा था। जहां एक तरफ चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई और विकास की बात करते हैं, तो वहीं नगर पालिका गोपीगंज की तरफ से यह आश्वासन दिया जाता है कि सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। बेमौसम बरसात ने पूरी तरह से नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। आगामी नगर पंचायत चुनाव में अगर यही हाल रहा तो नगर पालिका गोपीगंज में परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता। सोचिए जरा, जब बेमौसम बरसात से सड़कों का यह हाल है तो बारिश में नगर पालिका गोपीगंज का क्या हाल होगा। गौरतलब है कि नगर पालिका गोपीगंज से साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले पंचायत चुनाव में वर्तमान चेयरमैन के लिए चुनौती का कारण बन सकते हैं। चंदापुर गांव में जन चौपाल आयोजित कर सांसद, सीडीओ व अन्य अधिकारियों ने सुनी समस्याएं। 18 मार्च 2023 को सांसद भदोही डॉक्टर रमेश चंद बिंद की अध्यक्षता में प्रशासन आपके द्वार के अंतर्गत ग्राम चंदापुर, विकासखंड डीग एवं तहसील ज्ञानपुर में जन चौपाल गांव की समस्या, गांव में समाधान लगाकर समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण एवं ग्राम पंचायत सदाशिव पट्टी में पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। ग्राम विकास के कार्यों में शिथिलता व लापरवाही बरतने तथा जन चौपाल में अनुपस्थित रहने के साथ ही ग्रामीणों द्वारा सांसद से ग्राम विकास अधिकारी की जमकर शिकायत की गई। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत सांसद ने ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर को सस्पेंड करने के लिए सीडीओ को निर्देशित किया। इसी तरह से ग्रामीणों द्वारा आवास आवंटन व सत्यापन में रोजगार सेवक देवेंद्र यादव द्वारा अनियमितता व लापरवाही बरतने पर सांसद ने कड़ी फटकार लगाते हुए निष्पक्ष कार्य करने का निर्देश दिया। जन चौपाल में ग्रामीणों द्वारा आवास, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, नलकूप, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, श्रमिक कल्याण से संबंधित शिकायतें की गई, जिस पर तत्काल सांसद ने आवास हेतु विकासखंड अधिकारी को, राशन कार्ड हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, पेंशन हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, महिला बालिका विकास हेतु जिला प्रोविजन अधिकारी, आयुष्मान कार्ड हेतु उपस्थित डॉक्टर को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं को नोट करने के बाद ही अधिकारीगण यहां से जाएंगे और निश्चित समय सीमा में शिकायतों पर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्हें लाभान्वित कराएंगे। राजकुमारी कन्नौजिया, शिवपूजन व अन्य ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत कराया, जिस पर सांसद ने अविलंब कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। जन चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी राकेश यादव, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, खंड विकास अधिकारी डीग धनराज कोटाए, जिला प्रोविजन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्या राज, ग्राम प्रधान राकेश कुमार, विजय बिंद, भारत भूषण सिंह सहित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण व ग्रामवासी उपस्थित रहे। और डीग ब्लॉक में आज ये चौपाल का कार्यक्रम है।
और चौपाल में जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी स्कीमें हैं, परियोजना है, निश्चित रूप से गांव में तक पहुंच रहा है, अच्छे ढंग से काम हो रहा है। यहाँ की जो समस्याएं रही है ले करके आए हैं। मैं उस गांव के जो विकास का कार्य हुआ था उसको सर्वे करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो गांव की समस्याएं रही है मैं उसको देखा हूं। चाहे रोड का मामला रहा, चाहे बिजली का मामला रहा, चाहे पानी का मामला रहा, चाहे लोगों का पेंशन का मामला रहा, चाहे आवास का मामला रहा, ज़्यादातर उनको मामला को आए हैं। निश्चित रूप से हमारे अधिकारी अच्छे ढंग से काम किए हैं और उनका जो भी कहीं कमी रही उनको पूरा करने के निर्देश देते हुए वो सब समस्या का जल्द ही निस्तारण कर देंगे। कुछ कर्मचारियों के ऊपर कुछ कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? वो बातें कहीं पे कार्रवाई, अगर ये जिला प्रशासन का काम है, अगर किसी प्रकार से उन्होंने, मैं पूरे गांव के जनता की बात को देख रहा था, अगर कहीं पर कोई अगर काम 19-20 करता है तो ये हमारे अधिकारी का काम है, किसको क्या करना ये अधिकारी का काम है, वो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन काम निश्चित रूप से जो सरकार की विकास का कार्य है उसको मैं समीक्षा किया। अधिकारी का काम है उसको चेक करना, कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी, निश्चित रूप से जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह के जन चौपाल और जनपद में होते रहेंगे हमेशा। जहां पर भी कहीं पे कोई दिक्कत नज़र आती है वहां तुरंत चौपाल लगाएं। आज इस चौपाल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार की जो विकास का मुद्दा है, सरकार ये अग्रसर आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो योजना है उसको आगे ले जा रहा है, जनता खुद आगे बढ़ रही है। तीनों तहसीलों में तहसील समाधान दिवस, जिलाधिकारी गौरांग राठी की चेतावनी। शनिवार 18 मार्च 2023 को जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं कार्रवाई के दृष्टिगत संपूर्ण समाधान दिवस जनपद के सभी तहसीलों में आयोजित किया गया। तहसील औराई में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज आर्य, उप जिलाधिकारी औराई लाल बाबू दुबे, तहसील ज्ञानपुर में उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे एवं तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, उप जिलाधिकारी कृपाशंकर पांडे व अन्य अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निस्तारित किया गया। उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील औराई में कुल 52 फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें से जिलाधिकारी द्वारा 4 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 48 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अधिकारी गुणवत्तापूर्ण ढंग से 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न हो पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की बातों को गंभीरता से अवश्य सुने तथा शिकायत के निस्तारण हेतु मौके पर जाकर जांच करते समय शिकायतकर्ता अथवा वहां पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अवश्य कराएं तथा फोटोग्राफ भी सुनिश्चित करें। इसी क्रम में तहसील भदोही में अधिकारियों द्वारा कुल 92 प्रार्थना पत्रों में 13 का निस्तारण तथा तहसील ज्ञानपुर में उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे द्वारा 17 प्रार्थना पत्रों में 6 का निस्तारण किया गया। नमामि गंगे योजना अंतर्गत सीतामढ़ी घाट पर आयोजित हुआ कृषि विज्ञान मेला। किसानों को बांटे टूल किट। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से किसानों को किया गया जागरूक। सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि किसान भारत का भाग्य विधाता है। अगर चाहे तो खेती से औषधि के रूप में मोटा अनाज उगा सकता है और समाज को बीमारियों से बचा सकता है। सीडीओ ने कहा कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने कहा कि आज किसानों को एक बार फिर से मोटा अनाज उगाने की जरूरत है। जो धन पशु लोग किसी जमाने में मोटे अनाज का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही 5 स्टार होटलों में बैठकर मोटे अनाज का
नाश्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे गरीब के घर की रोटी हो या फिर बड़े से बड़े 5 स्टार होटल का नाश्ता, सबके पीछे किसान की मेहनत छुपी होती है। वहीं कुछ किसानों ने बयान दिया कि वे जैविक खाद का प्रयोग कर बीमारी रहित फसलों को बड़े तौर पर उगा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जनपद भदोही के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान कृषि उपनिदेशक अश्विनी सिंह ने बताया कि 4 मेलों का आयोजन वृहद तौर पर किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनपद भदोही में कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैविक कृषि से न सिर्फ बीमारियां दूर होंगी, बल्कि फसलों और भोज्य पदार्थों में एक अनोखा स्वाद भी आएगा। वहीं कृषि सलाहकार शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि जिस तरह से भदोही में किसानों ने तेजी से कृषि में बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया है और रासायनिक खाद के प्रयोग का धीरे धीरे बहिष्कार कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब भदोही बीमारियों से मुक्त होगा। आप लोग आज आए हैं मेले में जी, तो आप लोगों को सरकार से क्या सहायता मिल रही है? सरकार से पहली सहायता यह है कि डीबीटी योजना के अंतर्गत सारे किसानों को लाभ मिल रहा है। उनके खाते में डीबीटी का पैसा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य चल रहा है और बहुत ही लाभप्रद है, यह खासकर किसानों के लिए, किसानों के परिवार के लिए। आज का ये आयोजन मूल रूप से जैविक खेती पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया और इसमें बताया गया, यह भी बहुत लाभप्रद है क्योंकि यूरिया रासायनिक खाद से तमाम विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सारे परिवार में परेशान हैं लोग। इससे बचने के लिए जैविक खाद का उत्पादन करना चाहिए। हम स्वतः देसी गाय रख करके 7 गायें रखे हैं, हमेशा जैविक खेती करते हैं और उससे बड़ा लाभ होता है, उत्पादन भी बढ़िया होता है। नाथ तिवारी, गांव बदरी किया गया है। इसमें किस तरह की सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से दी जा रही हैं? सरकार के द्वारा हमें दी जा रही है। 200 लीटर का ड्रम दिया जाता है, 20 लीटर का एक बाल्टी दी जाती है, एक मग्घा दिया जाता है और उसके साथ और दवा भी स्प्रे देते हैं, स्प्रे करने की मशीन देते हैं। जितने मेरे पैसे लगते हैं उतने पैसे मेरे खाते में वापस रिटर्न आ जाता है। हाँ, और उससे मैं गाय के गोबर से, गौमूत्र से मिट्टी मिला करके बर के नीचे का वो खाद तैयार करके मैं अपना खेती कर रहा हूँ। नमामि गंगे योजना से जो खेतियाँ की जा रही हैं, इसमें कम से कम आप साल के 5-6 हज़ार रुपये जो छोटी छोटी बीमारियां हमारे अंदर उत्पत्ति होती थी, इससे हम लोग मुक्त रह रहे हैं पूरे परिवार। ये सबसे बड़ा लाभ ये भी प्राप्त हुआ है। विजय शंकर मिश्रा, ग्राम तिलंगा है, विकासखंड डीग है। मैं नमामि गंगे से आज 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अदलहाट वहाँ अदलपुरा में मैं गया था। नमामि गंगे का ऐसा नाम आ गया कि वो सबसे आपको तरण तारण से लेकर के जुड़ गया है। धार्मिक स्थल से नाम ले लेंगे, नमामि गंगे, गंगा मैं नमामि कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, जैविक खेती जो हमारे पूर्वजों द्वारा किया जा रहा था, आज जो रासायनिक खेती से ये क्या प्रयोग किया गया, ठीक है, फसल को बढ़ावा दिया गया, पैदावार बढ़ाया गया, लेकिन एक रोग बढ़ा दिया गया, आपको रोगी बना दिया। सावा कोदो ये सब बाजरा मोटा दाना। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जैविक खेती से बर्मी कंपोस्ट खाद बना। हमारे पास 3 गाय है, देसी गाय से सुनिए, और 300 रुपये का कचुआ खरीदा था। हमारे पास 2 गड्ढे बने हुए हैं, आज से 5 साल पहले बनवाया था। और सुनिए, 10 ट्रॉली, मैं कह रहा हूँ, कोई आप कहे नहीं होंगे कि मेरे घर आइए, आप मेरा इंटरव्यू यहाँ मत लीजिए, फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, आइए स्थल पर देखिए। हमको सरसों खेती मैंने किया था, जैविक खेती। पिछली बार मैं आया था 9 अक्टूबर को 2022 को। उन्होंने बताया, मैं चैलेंज दिया कि मैं वो खेती कर रहा हूँ। मुझे जनपद नहीं, मंडल स्तर पर इनाम मिला। आओ मैं हरिश्चंद्र पांडे, सुजात निवासी। मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। गेहूँ भी मैंने बोया है जैविक तरीके से और उसका इस्तेमाल किया है मैंने, और पैदावार भी बहुत अच्छी है। जो कि मैं बहुत पहले, जो आज से करीब 60 साल पहले
जो खेती हम लोग करते थे उसी विधि के अनुसार मैंने ये किया और फसल भी हमारी बहुत अच्छी है। मैंने जो है यूरिया डाई का तो इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल कतई नहीं किया। और बहुत अच्छा हमारा जो है उसका जो है फसल अच्छी है। तमाम गंगे योजना के अंतर्गत जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह इस सत्र का चौथा मेला है और हम लोगों ने इसके पहले जो है क्लस्टर वाइज भी 32 मेले कराए जा चुके हैं। छोटे छोटे मेले जो है प्रति क्लस्टर में हम कराए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य है कि जो जिस तरह से रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने परंपरागत खेती के माध्यम से हम किसानों की लागत कम करने के हिसाब से जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का लिए कार्यक्रम था। जो सर अभी 4 मेले कराए गए और कहाँ कराए गए हैं? एक तो हमारा बर्जी कला जो औराई ब्लॉक में पड़ता है, दूसरा हम लोगों ने सेमराद जो हमारे डीग ब्लॉक पड़ता है और 2 दिवसीय मेला सीतामढ़ी में कराया गया है जो कल भी हुआ था और आज अंतिम दिन था जिसका समापन माननीय सांसद महोदय द्वारा दिया गया है। मेले में सर कितना खर्चा कितना आता होगा? मेले का खर्चा मतलब 1 लाख रुपये के आसपास का आता होगा एक मेले का? हाँ, एक मेले का ही 4 मेलों में जो है 4 लाख रुपये का मेले का। लगभग कितने किसान यहाँ पे आए होंगे और किस तरह से लाभ? यहाँ करीब 8 से 900 किसान सुबह से लेकर अब तक आ चुके होंगे। दोनों दिवस? आ रहे सिर्फ आज का 1 दिवस की बात है। कल का क्या रहा? कल का भी इतनी भीड़ थी और चूँकि मेला है, लोग आते हैं जाते हैं तो बहुत अंदाजा नहीं लगता, लेकिन वर्तमान में भी 700 लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे विभिन्न विभागों द्वारा कृषि और कृषि के लाड विभागों द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। एक तो हमारा जो है पशुपालन विभाग का था, दूसरा हमारा जो है हॉर्टिकल्चर विभाग का है, मत्स्य विभाग का है और कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न संदर्भों में यहाँ पे काम किया गया है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।